अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो एक एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो 17 और 350 हैं। इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ 9, how many terms are there and what is their sum। अगर कॉमन डिफरेंस 9 हो तो एपी में कितनी टर्म्स हैं और उनका सम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है। फर्स्ट टर्म को हम ए से शो करते हैं। ए इज इक्वल टू 17, ये फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म है 350। तो कॉमन डिफरेंस 9 है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, डी इज इक्वल टू 9। तो पहले हमने टर्म्स पता करनी है। तो टर्म्स पता करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है। तो लेट Tn इज इक्वल टू 350। Tn का फार्मूला लिखेंगे, Tn इक्वल a प्लस n-1d। Tn की वैल्यू पुट करेंगे 350 इक्वल a की वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस n-1, d की वैल्यू पुट करेंगे 9। ये 17 लेफ्ट साइड जाकर माइनस हो जाएंगे। -17 इज इक्वल टू ब्रैकेट n-1 इंटू 9। अब 17 जो है वो 350 में से माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाता है 333 इज इक्वल टू n-1 9 से 333 को डिवाइड कर देंगे। 333 ओवर 9 इज इक्वल टू n-1। 9 से इसे कटिंग कर देंगे। 9 3 27 और 9 7, तो ये आ गया 37 इज इक्वल टू n-1। -1 को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, वो 37 के साथ ऐड हो जाएगा। -1 का +1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई 38। अब हम इसका निकालेंगे सम। तो सम निकालने के लिए सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो n की वैल्यू पुट करेंगे 38 इक्वल n की वैल्यू 38 ओवर 2। a की वैल्यू पुट करेंगे 17 और लास्ट टर्म 350। टू से कट करेंगे 38 को, 19, तो 19 350 और 17 को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाता है 367। 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है 6973। सम नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। 22 टर्म्स का सम निकालना है। D 7 है और 22nd टर्म जो है वो है 149। तो D हमें जो गिवन है, D है 7, D इज इक्वल टू 7 और सम निकालना है हमने 22 टर्म्स का। नंबर ऑफ टर्म्स जो है n वो है 22 और 22nd टर्म जो है T22 वो है 149। तो हमने 22nd टर्म का सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें D और n तो मालूम है, A मालूम होना चाहिए। तो 22nd टर्म जो है वो इक्वल होती है A प्लस 21D और 22nd टर्म है 149। जहाँ हम D की वैल्यू पुट करेंगे, D है 7, 21 और D की वैल्यू 7 पुट कर दी इक्वल 149। तो ये बन जाता है A प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 इज इक्वल टू 149। 147 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और वो 149 में से माइनस हो जाएंगे। A इज इक्वल टू 149 माइनस 147। तो A की वैल्यू आ गई 2। तो D हमें पहले ही मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है। अब हम इसका सम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स, ये फार्मूला है n/2 2a प्लस ब्रैकेट n-1 D। जहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे n की वैल्यू 22, n की वैल्यू 22/2, 2 A की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 22 माइनस 1 और D की वैल्यू पुट करेंगे 7। 2 से 22 को कट किया 11, तो ये आ जाता है 11। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 22 में से 1 माइनस किया 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 11। तो 4 प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 147। तो 11 मल्टीप्लाई जो 147 और 4 को ऐड कर लेंगे 151। 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाता है 1661। तो सम नंबर 8, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18। सेकेंड टर्म जो है वो में गिवन है 14 और थर्ड टर्म जो है वो है सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म है 18। 51 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो n जो है वो है 51।
तो पहले हम दो टर्म्स जो हमें गिवन हैं उससे हम ए और डी पहले पता करेंगे। ए पी की सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, सेकंड टर्म है 14, जे इक्वेशन 1 आ गई। तो ए पी की थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, तो थर्ड टर्म है 18, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है इसे माइनस लगाएंगे, प्लस 2d को माइनस करेंगे, 18 प्लस है इसे माइनस करेंगे, ए कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस, 2d माइनस और 1d प्लस, 2d में से d माइनस हो गया तो माइनस d बच गया, माइनस 18 प्लस 14, तो 18 में से 14 गए तो रह जाता है -4, माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो a की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में आप इसे पुट कर सकते हैं। तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हम 1 इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, a प्लस d की वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो ये बन जाता है a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये +4 राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 आ गया 10, ये आ गई a की वैल्यू। अब हम इसका सम निकाल लेंगे क्योंकि हमें a और d दोनों पता चल चुके हैं और n की वैल्यू जो है वो 51 है। तो सम निकाल लेंगे इसका। सम निकालने के लिए सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। जहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 51, n/2 है, लिखेंगे 51/2, 2 a की वैल्यू पुट करेंगे 10, जे की वैल्यू निकाली हमने 10, प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 51 माइनस 1, d की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 51/2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 इंटू 4, तो 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 51/2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर लेंगे 220, 220 को 2 से कट करेंगे तो 110, 51 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है 5610। ये आ गया सम 51 टर्म्स का। अब इससे अगला सम नंबर 9, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, AP की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स जो हैं उनका सम है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें सम गिवन है, सम ऑफ
7 टर्म्स, 7 टर्म का सम है 49। तो 17 टर्म का सम है 289। तो सम का फार्मूला लिखेंगे। सम का फार्मूला SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D। N की वैल्यू 7 पुट करेंगे पहले, तो ये बन जाता है S7 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस N की वैल्यू पुट करेंगे 7 - 1 और D का D ही लिखेंगे। S7 की वैल्यू है 49, तो S7 के स्थान पर लिखेंगे 49 इक्वल 7/2 2A प्लस 7 में से 1 माइनस करके 6 इंटू D। अब ये जो 7/2 है इसका रेसिप्रोकल 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 मल्टीप्लाई 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड रह जाता है 2A प्लस 6D। 7 से कट करेंगे 7 1 7 7। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है 14 इक्वल 2A प्लस 6D। अब ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाता है, 2A को 2 से डिवाइड करेंगे तो A, 6D को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3D। तो ये इक्वेशन आ गई A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब सम के फार्मूले में, इसी फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे 17। तो n की वैल्यू 17 पुट करेंगे तो आ जाता है S17 इज इक्वल टू N/2 है, n की वैल्यू पुट करेंगे 17/2 2A, 2A की A का A ही रखेगा प्लस N-1 है, n की वैल्यू पुट करेंगे 17 -1 और D को D लिखेंगे। अब S17 जो है उसकी वैल्यू है 289, तो जहाँ लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16D। अब 17/2 का रेसिप्रोकल जो है वो 289 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 289 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 2/17 इज इक्वल टू 2A प्लस 16D। 17 से इसे कट करेंगे 17 1 तो 17 17। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 इक्वल 2A प्लस 16D। अब ये इक्वेशन जो है ये भी 2 से डिविजिबल है। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, 2A को 2 से डिवाइड करेंगे A प्लस 16D को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8D। तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसके नीचे लिख देंगे।
a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। साइन चेंज करेंगे, a कैंसल, a d में से 3d माइनस हो गए 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस हो गए 10, तो d की वैल्यू आ जाती है 10/5, 5 1 5 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू जो है उसे हम पुट कर सकते हैं, d की वैल्यू 2 जो है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, पुट करके तो a की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में उसे हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वेशन जो है वो ये है 1 इक्वेशन, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। जहाँ हम d की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो ये बन जाती है a प्लस 3, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाता है a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू, ये प्लस 6 राइट हैंड साइड जाकर 7 में से माइनस हो जाते हैं, तो a की वैल्यू आ जाती है 1। अब a हमें मालूम हो चुका है, d भी हमें मालूम है। अब हमने सम निकालना है n टर्म्स का। तो हमने n टर्म्स का सम निकालना है, तो इसलिए n की वैल्यू n ही रहेगी। तो सम का फार्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ हम a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू n ही रहेगी। तो Sn इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, प्लस n टर्म का सम निकालना है इसलिए n के स्थान पर n ही रहेगा, n-1। और d जो है, d की वैल्यू 2 थी, तो n/2, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये +2 -2 कैंसल, तो n/2, तो ये ब्रैकेट में रह जाता है 2n। तो n/2 मल्टीप्लाई 2n, ये 2 से 2 कट हो गया, n इंटू n आ गया n²। तो n टर्म्स का सम जो है वो आ गया n²।